तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 20th में, ट्यूसडे का दिन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मार्केट में आज फिर वही बिहेवियर देखने को मिला जो कि अपने को फ्राइडे को देखने को मिला। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो आपको लगेगा यार निफ्टी 74 पॉइंट्स गिरी है, बट अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे तो पोर्टफोलियो हैज बीन डूइंग वेल। फ्राइडे को भी काफी अच्छा किया एंड आज भी काफी अच्छा किया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका पोर्टफोलियो कैसा किया, क्योंकि मैं हर चीज आपके साथ शेयर करता हूं बहुत ही ओपनली। मैंने अपना मैक्सिमम लॉस भी शेयर किया था, तो मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली ये सारा का सारा जो पोर्टफोलियो का लॉस था वो खत्म हो गया आज के दिन एंड इवेंचुअली अभी पोर्टफोलियो जस्ट फ्लैट हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलती है? एक टाइम पे ये जो आपको प्लस 56,000 दिख रहा है, ये माइनस 54 लाख तक गया था। माइनस 54 लाख तक गया था, मतलब पिछले 2-2.5 महीने के अंदर 54 लाख की रिकवरी हुई है। ये रिकवरी क्यों हो पाई? क्योंकि मैंने पैनिक बटन नहीं दबाया, मैंने पैनिक नहीं किया। मैंने मार्केट के साइकिल्स को देखा, समझा, परखा एंड जाना कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने थोड़े हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया या आपने जब इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद मार्केट करेक्ट कर गई, तो इट इज वेरी नेचुरल कि मार्केट्स में आपके पोर्टफोलियो गिरेंगे। जब पोर्टफोलियो गिर रहे हैं तो आपको यह समझना है कि वो जो प्रॉब्लम है जिसके चलते पोर्टफोलियो गिर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंड मोस्टली सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो फिर मार्केट भी ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो ये देखकर बहुत लोग को इसलिए मोटिवेशन आना चाहिए कि अगर आप बस टिके रहोगे पिच में तो यू विल डू इवेंचुअली वेरी गुड। अब कल के मार्केट में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है, ट्रेड करना है, क्या सेलर्स अभी भी पार्टी खराब कर सकते हैं बुल्स को? फ्राइडे का दिन और आज के दिन में भी कुछ खास बड़ा मूव अपने को यहां पर निफ्टी में, मेन इंडाइसेस में देखने को नहीं मिला। तो कल किस तरह का बड़ा मूव देखने को मिलेगा एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। एंड 70% लोग ऐसे जो कि चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, बिना किसी देरी के वीडियो को अपन अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने क्लोजिंग की है 24,945। अब अगर आप फ्राइडे का दिन चेक करोगे, मैं फ्राइडे का सीधा कैंडल ही आपको दिखाता हूं। तो फ्राइडे का कैंडल क्या था? फ्राइडे का कैंडल था वाज एन इनसाइड कैंडल। हमने ना तो थर्सडे के हाई को तोड़ा, ना तो थर्सडे के लो को तोड़ा। अब इनसाइड कैंडल जब बनता है तो इनसाइड कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनसाइड कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनसाइड कैंडल के हाई को हमने टच किया, तोड़ा नहीं। इनसाइड कैंडल को लो कब तोड़ा? लास्ट के 15 मिनट, आधे घंटे में। तो इवेंचुअली आज भी बिल्कुल हम रेंज के अंदर रहे हैं। थर्सडे का दिन काफी वॉलेटाइल और काफी ट्रेंडिंग था। उसके बाद 2 बैक टू बैक दिन अगर आप चेक करोगे, रेड कैंडल्स डेफिनेटली बने हैं, बट ये रेड कैंडल्स वीकनेस वाले रेड कैंडल्स नहीं है। क्योंकि वीकनेस या स्ट्रेंथ को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैंडल के कलर से नहीं करते हैं, कैंडल के साइज से करते हैं। तो ये जो कैंडल की साइज है बहुत छोटी छोटी है रेड, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन, दिस इज नथिंग सीरियस। कुछ सीरियस नहीं है, कुछ बहुत स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। एंड इवेंचुअली अगर आप चेक करोगे तो आज भी हम बिल्कुल एक रेंज के अंदर थे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो हफ्ते की शुरुआत तो अभी हुई है, पूरा हफ्ता बाकी यहां पर है, बट ट्रेंड वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, सेंटिमेंट वाइज नथिंग इज नेगेटिव। बल्कि मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताने वाला हूं कि देखिए, हम क्यों बोलते हैं ट्रेंड स्ट्रांग है। हम ट्रेंड स्ट्रांग बोलते हैं चार्ट देख के, हम ट्रेंड स्ट्रांग बोलते हैं स्ट्रक्चर देख के, और एक और रीजन है ट्रेंड को बहुत स्ट्रांग, स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांग बोलने का। जब मेन जो इंडेक्स अपने होते हैं उसमें आप निफ्टी पकड़ लो, उसमें आप सेंसेक्स पकड़ लो, उसमें आप बैंक निफ्टी पकड़ लो, थोड़े सेक्टर वाइज जो मेन इंडेक्स होते हैं जिनमें बाहुबली स्टॉक्स होते हैं, हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं, वो जब कंसोलिडेट कर रहे हैं मोस्टली लार्ज कैप्स होते हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि ब्रॉडर मार्केट होता है, जो कि कंप्लीट मार्केट होता है, हम लोग सोचते हैं मार्केट को क्या निफ्टी 50, अरे निफ्टी 50 में सिर्फ 50 स्टॉक है, बाकी के 5,000 स्टॉक क्या? तो मेन जो मार्केट का पिक्चर है वो ये है। एंड आज के दिन भी और फ्राइडे के दिन भी इनमें अपने को कंसिस्टेंटली बाइंग दिखने को मिल रही है। इनमें बाइंग का मतलब क्या? इनमें बाइंग का सिंपल मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, नाउ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू पुट देयर मनीज इन दीज रिस्की स्टॉक्स एंड एसेट्स। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट तो वैसे रिस्की है, उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप थोड़ा कम रिस्की, मिड कैप उससे ज्यादा रिस्की, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की। तो जब लार्ज कैप से पैसा निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है, इसका मतलब यही है कि बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस इनमें ग्रो कर रहा है, बड़े प्लेयर्स इनमें अब अच्छी वैल्यू देख रहे हैं, बड़े प्लेयर्स इनको बैक कर रहे हैं। जब बड़े प्लेयर्स इनको बैक कर रहे हैं, इट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ बुल रन। तो मार्केट क्लियरली बहुत पॉजिटिव है, इससे ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब मार्केट पॉजिटिव जब होती है तो आप लोग ये सोचते हो कि भाई मार्केट गिर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है।
मार्केट गिरेगी, मार्केट में शार्प पुलबैक्स आएंगे, दैट इवेंचुअली विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको बाइंग प्लान करना है। तो इवेंचुअली कितने डिप पर बाई करना है, कल के लिए कैसे प्लान करना है, ट्रेड करना है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने कल की वीडियो को लाइक किया। कल की वीडियो में जो हमारा लाइक एम था 22,000 लाइक्स का, उसको अचीव करवाया। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कीप दैट कमिंग। इससे एक अलग एनर्जी, अलग मोटिवेशन आता है, इंकरेजमेंट मिलती है, एंड मुझे लगता है कि मैं आपके लिए क्या और बेहतर कर सकता हूं। एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे माइंड में एक थॉट था, अगेन आई एम नॉट श्योर 100%, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत लोग क्रिप्टो करेंसीज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा यार, क्या पॉसिबली लीगली हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या ये वर्थ द स्ट्रेस है। अगर ये है तो मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि शुड आई स्टार्ट ऑल्सो ट्रेडिंग क्रिप्टो। क्या आप क्रिप्टो वाले वीडियोस भी देखना चाहते हो? अगेन आई विल नॉट मिक्स इन दिस चैनल, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा। अगर आप लोग का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू ओपन। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो को एक्सप्लोर करने में, तो मैं भी कुछ 3-4-5% ऑफ माई नेटवर्थ से 2-4 लाख 5 लाख के कैपिटल से आई कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग क्रिप्टो एंड देन सी कहां जाता है। क्योंकि अगर वहां पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वाई नॉट एक्सप्लोर इट। बस एक थॉट था, आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करता हूं, अगेन स्ट्रक्चर इज फिनोमिनल, पॉजिटिव है। ये तो 2 रेड कैंडल बने हैं, इसको देख के आपको बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा मतलब सेलर्स के अंदर दम ही नहीं कि वो मार्केट को नीचे लेकर आ सकते हैं, बट फिर भी अगर वो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप डिप पर बाई प्लान करोगे। तो बाय ऑन डिप की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा देंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने के बाद यहां पर 2 लेवल्स निकल के आते हैं, 24,318 एंड 23,829। अब कुछ लोग क्या होता है ना, वीडियो को बहुत ही हड़बड़ी में सुनते हैं, मेरी बात समझते नहीं है। जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप की बात कर रहा हूं, बहुत लोग बोलते हैं सर इंट्राडे में तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये लेवल आए। ऑब्वियस सी बात है, इंट्राडे में कल नहीं आएंगे, इंट्राडे के लिए अलग से मैं लेवल बताऊंगा। बट इंट्राडे में जब ये लेवल्स आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहां पर ये पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, तो इन डिप पर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। क्यों इंट्राडे में ट्रेड करना है? क्योंकि ये बाय ऑन डिप के बहुत अच्छे लेवल्स हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बहुत अच्छे लेवल्स हैं। इंट्राडे में ट्रेड करने के बाद अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, एसएल लेके निकल जाइए। लेकिन अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जाता है, तो इसी इंट्राडे ट्रेड को यू कैन कन्वर्ट पोजिशनली, क्योंकि आप फिर स्ट्रक्चर के साथ चल सकते हैं एंड स्ट्रक्चर का फायदा आपको यहां पर मिल सकता है, राइट। अब अपन बात करते हैं इंट्राडे में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना। लेकिन उससे पहले एक जगह डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो है अपना फ्री टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ मैं शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर आपका ऐड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल यहां पर टाइमली मिल जाएगी। तो इस फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर स्पेलिंग में ला लीजिएगा, या फिर वो लिंक को सिंपली कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एकमात्र चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, हम वहां पर कुछ भी फालतू का नहीं बेचते रोज रोज, तो प्लीज फर्जी चैनल से बच के रहिएगा, राइट। अब बात करते हैं इंट्राडे में हाउ टू प्लान, हाउ टू ट्रेड, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चेक करेंगे तो देयर इज नथिंग टू पैनिक। अगर इंट्राडे के हिसाब से बात करते हैं तो भैया डिप पर बाई करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, एंड आपको डिप हो सकता है कल मिले, तो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि जब डिप आती है मौका ज़्यादा देर नहीं देती है, वो फट से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो अगर आप यू आर नॉट 100% श्योर एंड यू आर नॉट 100% रेडी, मार्केट आपको चकमा देके निकल सकती है। तो बाय ऑन डिप जो इंट्राडे के लिए ये वाले इंट्राडे लेवल्स हैं 24,837, 24,664, इन 2 एरियाज, इन 2 लेवल्स के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम लोग बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। ये इंट्राडे में बाय ऑन डिप के परफेक्ट लेवल्स हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बट ऑब्वियस सी बात, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मार्केट यहां पर अगर किसी ने यहां पर बाई किया तो कोई यहां पर ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुक करेगा। दूसरी बात आपको यह समझना पड़ेगा कि लास्ट 2 जो ट्रेडिंग डेज अपने हुए हैं, दैट हैज बीन साइडवेज। बहुत बड़ा मूव अपने को देखने को नहीं मिला है, बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो कल का जो दिन है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ईदर इट विल बी अ ट्रेंडिंग मार्केट और इट विल बी अ वॉलेटाइल मार्केट। ब्लफ करने के लिए मार्केट साइडवेज करवा सकती है, बट ऑब्वियसली बात है हम लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ट्रेंडिंग और वॉलेटाइल के हिसाब से किस तरह से प्लान करना है, एक तो बाय ऑन डिप बता दिया आपको, अगर ट्रेंडिंग हुआ। अप साइड में अगर आपको ट्रेंडिंग प्लान करना है तो यू शुड ऑलवेज प्लान अबव दिस एरिया, क्योंकि इस एरिया पे थोड़ा हम फंसे हैं।
इस एरिया पे थोड़ा सा हमें दिक्कत हुई है, और ये जो एरिया है 25,000 के ऊपर है। आज हमने 25,000 के नीचे क्लोजिंग की है। अगर बाजार को फिर से स्ट्रेंथ चाहिए तो नीचे आई, ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर आने दीजिए। डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ये कहां पर है? ये आपका है 25,045। 25,045 के ऊपर अगर अपने को प्रॉपर 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, यहां पर डेफिनेटली अपन बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये आपके लिए बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो ये इसके ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। तो बाइंग वाले एरियाज हमने डिस्कस कर लिया, एक तो डिप और एक ये वाला। सेलिंग कहां प्लान करना है? तो सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। लेट मार्केट गो बिलो दिस, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहां पर हमने पहले मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस 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 फाइनली ब्रेकआउट, तो ये एरिया ऑटोमेटिकली शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। लेट मार्केट ब्रेक दिस सपोर्ट 24,780, इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। देखिए, जब भी मैं एनालिसिस करता हूं, वी डिसाइड एंड वी प्लान फॉर बोथ एरिया, चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, हम लोग एक सर्टेन बायस रखते हैं कि हाँ भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मूड क्या है, बट वी आर ऑलवेज रेडी टू ट्रेड ऑपोजिट। क्योंकि इंट्राडे में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड के हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। इंट्राडे में मार्केट कल किस तरह मार्केट ने परफॉर्म किया, लास्ट ट्रेडिंग डे मार्केट ने किस तरह बिहेव किया, उसके हिसाब से चलती है। तो विल हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। तो 24,780 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल मिलता है तो इंट्राडे में सेलिंग प्लान करना है। बाकी बड़ा गैप डाउन 100 पॉइंट से ऊपर का खुलते हैं तो पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क करके उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। काफी टाइम से बड़ा गैप डाउन नहीं खुले हैं, लेट्स सी कल क्या यहां पर होता है। अब अपन बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में कहां प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी वाज वेरी वियर्ड। मैंने ट्रेड भी किया था, प्रॉफिट भी हुआ इवेंचुअली, बट जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करा था वैसा प्रॉफिट नहीं हुआ। रीजन था कि प्रीमियम्स और आईवीज बहुत हाई थे, एंड उसके बाद न्यूज के चलते आईवीज हाई थे, और फाइनली मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी और गिरावट अपने को देखने को मिली, ठीक है। तो कई बार मार्केट लॉलीपॉप आपको देती है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट फ्री का लॉलीपॉप क्यों देगी। 10 में से 9 बार मार्केट फ्री का लॉलीपॉप नहीं देती है, एक बार फ्री का लॉलीपॉप देगी ब्लफ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज ना आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। अब क्योंकि हमने डिस्कस किया कि लास्ट 2 दिन बाजार ने क्या किया, लास्ट 2 दिन बाजार रेंज बाउंड रहा है, तो ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत हाई है। अब निफ्टी का जो चार्ट है ना, बिल्कुल सॉरी सेंसेक्स का जो चार्ट है वो बिल्कुल निफ्टी की तरह है, तो यहां पर भी ज्यादा आपने को दिमाग नहीं लगाना है। ये अपना हो गया सेलिंग का एरिया। बाय ऑन डिप के भी लेवल्स हम निकाल ही लेते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो बाय ऑन डिप के यहां पर 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 81,819, 81,275। सेंसेक्स में इंट्राडे में इन 2 एरियाज के आसपास अगर हम डिप पे आते हैं नीचे, तो ऑब्वियसली बात है इन 2 एरियाज पे पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव कैंडल का वेट कीजिएगा। अगर बनता है पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये आपका बाय ऑन डिप हो गया। दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर है? दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहां पर हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। ये वाला एरिया है 82,383। अब मान लीजिए 82,383 के ऊपर हम निकल जाते हैं, 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर लेते हैं, तो एज अ ट्रेडर मैं एक्सपायरी में क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, ये जो आज का लो है अपना 82,000, इसके नीचे के मैं पुट सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं इसके नीचे का पुट सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग एन एक्सपायरी अबव 82,000 के ऊपर ही मैं एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उससे नीचे नहीं। तो अगर बाजार इसके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है 82,000 के ऊपर हम एक्सपायर करेंगे, ये ट्रेड हो जाएगा। सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं, इस एरिया के नीचे प्लान कर सकते हैं सेलिंग करना। ये है अपना 81,640। इसके नीचे अगर 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी यहां पर बन सकती है। अब इसके नीचे अगर हम सेलिंग के लिए प्लान करें तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो स्विंग हाई है अपना 82,300 या उसके ऊपर के मैं कॉल सेल कर दूंगा। इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग की एक्सपायरी होगी बट 82,300 के ऊपर नहीं होगी। इस तरह से क्या होता है, आप अपने आप को मार्जिन देते हो थोड़ा गलत होने का, बट इवन दो आप गलत हो रहे हो फिर भी आपके पास क्योंकि स्पेस है, मार्जिन है, यू कैन स्टिल बी राइट एंड स्टिल विन इन एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब यही होता है कि अगर आप एक्सपायरी स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने आप को मार्जिन दो थोड़ा गलत होने का, बट स्टिल यू कैन मेक मनी एंड दिस इज द वे जिससे आप थोड़ा पैसा बना सकते हो। एंड इसको क्रेडिट स्प्रेड में अगर आप करोगे तो इवन एक ऑप्शन बायर भी 30-40 हजार में एक लॉट ट्रेड कर सकता है। अब अपन बात करते हैं यहां पर बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी वॉज पॉजिटिव आज के दिन, बट बैंक निफ्टी में वही हो रहा है जो बैंक निफ्टी में होता है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का दिखाऊं तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। लास्ट हफ्ते काफी अच्छा रिवर्सल अपने को देखने को मिला बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग की,
बट एक एरिया है जो कि बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे उतना आपको नहीं दिखेगा, बट फिर भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि इस एरिया पे आपको मल्टीपल विक्स दिखने को मिलेंगे। मतलब हम ऊपर तो जा रहे हैं इस एरिया के, बट वी आर नॉट एबल टू क्लोज, वी आर नॉट एबल टू सस्टेन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ। वहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई है। सप्लाई क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज तो बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव, थोड़ा हिकअप देखने को मिला, थोड़ा यहां पर टाइम करेक्शन देखने को मिला, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को चेकअप करोगे तो कल भी इस एरिया पर हमने बात की थी, कल भी इस एरिया पर हमने डिस्कशन किया था कि दिस हैज टू ब्रेक। ये जो एरिया है इसको टूटना बहुत जरूरी है। ये वाला एरिया अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर रेजिस्टेंस, 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 तो आज भी हमने ब्रेक किया। और मैंने टेलीग्राम पे भी यही आपके साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट क्लोज किस तरह करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लोजिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी ने फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। इसका क्लियर मतलब है कि यहां पर सेलर्स हैं। अब देखिए, इसका दो ही मतलब निकल के आता है, या तो यहां से फिर से शार्प रिवर्सल आएगा सेलिंग साइड में, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, और जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी वो ये है कि क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर दिया है, मार्केट को थोड़ा आज चाहिए मूड। आज क्योंकि मेजॉरिटी मूड था ब्रॉडर मार्केट में, बड़े प्लेयर्स का मेजॉरिटी पैसा वहां पर फ्लो कर रहा था, एक बार मेन इंडाइसेस में थोड़ा मूड बने, थोड़ा स्ट्रक्चर बने, थोड़ा मोमेंटम बने, तो बैंक निफ्टी आसानी से इसको क्रॉस करके नया ऑल टाइम है भी बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस एरिया पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मतलब जब हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पर बायर्स के लिए भी एरिया इंपॉर्टेंट है, सेलर्स के लिए भी एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में से एक तो हारेंगे, जो हारेंगे तो अपॉर्चुनिटी दूसरे वाले के लिए इक्वली बनने वाली है। अब क्योंकि स्ट्रक्चर अपना बैंक निफ्टी का अभी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव, इवन अगर डिप भी मिलती है तो दैट विल अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा रहा हूं, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स को हम लगाते हैं तो इन डिप्स को हम लोग बाय करेंगे इंट्राडे में जब आती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कल ही इंट्राडे में ये एरियाज आ जाएंगी, जब भी आती है, कल आती है, परसों आती है, बट ये अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो उनको हम कैरी फॉरवर्ड पोजिशनली कर सकते हैं। ये है आपका 54 458, ये है आपका 53 447। सो इन दो लेवल्स, इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है इंट्राडे में। तो पहले ट्रेड इंट्राडे लेंगे, बट इंट्राडे तभी लेंगे जब हमारा मकसद होगा, हमारा जो इंटेंशन होगा कि इसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ट्रेड ले लिया इंट्राडे में, अगर एसएल हिट हो गया तो एसएल लेके निकल जाएंगे, लेकिन अगर ट्रेड हमारे फेवर में मूव कर रहा है तो डे एंड में इसको हम लोग कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में एग्जैक्टली कैसे बैंक निफ्टी में प्लान करना, आइए बात करते हैं। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से आज भी हम रिवर्स हुए। दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार इसको ब्रेक कर देते हैं इंट्राडे में, देखिए गैप अप खुल के ब्रेक करेंगे, मजा नहीं आएगा, सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम इंट्राडे में ब्रेक कर देते हैं 55 650 को, और इसके ऊपर प्रॉपर नीटली 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बिंदास होगा हम लोग बाइंग के लिए यहां पर प्लान बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी अपॉर्चुनिटी बाइंग की क्या होगी इंट्राडे के लिए, क्योंकि अपना बाय ऑन डिप है, स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, तो यहां पर हम लोग दो लेवल्स निकालेंगे बाय ऑन डिप के लिए। ये इंट्राडे के लिए है, सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट, 55 171, 54 848। इन दो डिप के आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन इंट्राडे में देखने को मिलता है तो उस पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग प्लान करेंगे। इसलिए लेवल्स को नोट करके रखिए जब जो मैं शेयर करता हूं, क्योंकि जब मार्केट मूव करती है उस टाइम समझ में नहीं आता करना क्या है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान रेडी है तो आप उस डिप या उस बड़े मूव का, या जब मार्केट में थोड़ी भगदड़ मचती है उसका आप फायदा यहां पर उठा सकते हो। सेलिंग के लिए एज सच मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा बैंक निफ्टी में, बट दिस इज द एरिया जिसके पास थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है, इस एरिया पे मल्टीपल टाइम रिएक्शन आ चुका है, इस एरिया के नीचे थोड़ा वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। दिस एरिया इज 55 220। इसके नीचे अगर अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो वहां पर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको थोड़ा सा, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, आप अंधाधुन कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपके प्लान्स होने चाहिए, प्लान ए प्लान बी। एंड कई बार ऐसा भी होगा जो अपने प्लान किया मार्केट उसके हिसाब से मूव ही नहीं कर रही, जैसे कल हमने जो बाइंग और सेलिंग वाले लेवल्स डिस्कस किया वहां पर मार्केट आई ही नहीं, तो जबरदस्ती का अपने को ट्रेड नहीं करना, उस दिन छोड़ देना है, कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं करेंगे। पेशेंस दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स थोड़े यहां पर नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, एंड अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं तो विल हैव टू सी गिफ्ट निफ्टी क्या ट्रेड कर रही है। बट जो भी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, इवेंचुअली यू विल हैव टू सी कि भाई हम खुल कहां रहे हैं।
और कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी, इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, कोई अच्छी ऑब्जर्वेशन रहेगी, सब कुछ सबसे पहले मैं शेयर करूंगा अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी जेन्युइन राय चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो चैनल स्टार्ट करें, क्रिप्टो ट्रेडिंग करें। मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करूं क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया है, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर मी। बट अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो, आप लोग भी करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्रिप्टो कैसे कर सकते हैं, क्या क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो फिर मैं उस बारे में सोचूंगा, तो फिर प्लान करेंगे। अगर नहीं आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मेरे को भी कोई बहुत हाई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरी ये ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरे को जबरदस्ती उंगली नहीं करना। बट क्या पता कुछ नया एक्सप्लोर करके कुछ अगर नया मिल जाए, तो इवॉल्व ही करना एक ट्रेडर की आदत होती है, तो वो भी हम मना नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल।